फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेगलन राउंड नेक स्वेटर की स्लीव बनाना बताऊंगी। देखिए इसमें कितने फंदे रखे हैं और कितने फंदे मैंने इंक्रीज करे हैं। देखिए इसमें मैंने 55 फंदे बॉर्डर में रखे हैं। ये 55 नीडल सेलेक्ट की है। 2 नीडल साइड में है और बीच में एक एक नीडल का गैप दिया है। साइड में भी 2 नीडल रखी है और ये पट्टी मैंने पहले ही बना के रखी है। और इस तरह से ट्रांसफर टूल से ये नीडल हमने इस पट्टी में यूँ इस तरह से निकाल लेनी है। जो पीछे नीडल की है उनको हम पीछे ही रखेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने ये 3 वाला ट्रांसफर टूल लिया है। और जो एक नीडल का गैप है और एक नीडल हमारी आगे है, इस तरह से हमने ये आगे निकाल लेनी है। इस तरह से ये साइड में 2 नीडल है। ये जो नीडल आगे की है इनको आगे कर लेंगे और वेट लगा लेंगे साथ में। वेट लगाने के बाद मैं एक वेस्ट धागे की रो लगा लूँगी। और मैंने इसको 4 नंबर पे सिलेक्ट किया है। 4 नंबर पे मैं 3 रो लगाऊंगी। 1 2 एंड 3 रो लगाने के बाद जो फर्स्ट रो मैंने लगाई थी उसका जो फंदा है नीचे से वो इस तरह से निकाल के देखिए, यहाँ से एक फंदा निकाला और ऊपर वाली नीडल में हमने इस तरह से डाल देना है। दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लूँगी। एक फंदा यहाँ से नीचे से निकाल के ऊपर वाली नीडल में डाल दूँगी ताकि हमारा बॉर्डर निकले ना। और ये सारी नीडल आगे कर लूँगी और कैरेज को मैं 6 नंबर पे उसको सेलेक्ट कर लूँगी। 6 नंबर पे देखिए, पहले मैंने 4 नंबर पे 3 रो लगाई, 3 रो लगाई और फिर बाद में अब मैं 6 नंबर पे बाकी रो लगाऊंगी जितना मुझे बॉर्डर चाहिए। यहाँ मैं 26 रो लगा रही हूँ। देखिए 26 रो लगाने के बाद 2 नीडल के बाद एक नीडल खाली कर लूँगी। इस तरह से नीडल खाली करने के बाद फिंगर की सहायता से नीचे हमने इस तरह से इसको कर लेना है। बाकी नीचे जो लास्ट वाले शुरू का जो एक फर्स्ट रो लगाई थी उसका एक फंदा इस तरह से निकाल के और बीच के जो 2 फंदे हैं इनको हमने ऐसे छोड़ देना है। फंदे क्या है, इसको हमने बुनना नहीं है। इस तरह से इनको छोड़ के ऊपर वाला जो फंदा है इस तरह से हमने बुनते जाना है। और एक इस तरह से हमारा ये इस तरह से हमने इस तरह से बुन के हमारा एक लाइन हमारी ये कवर होगी। देखिए ये पूरी होगी। दूसरी हमने छोड़ के तीसरी नीडल हमने ये निकालनी है। देखिए ये बीच के 2 हमने छोड़ देने 2 फंदे। इसको हमने इस तरह से बुनते जाना है एक एक। को हमने इस फंदे में बुनते जाना है। नीचे से हमने ये पहला धागा उठाया और 2 बीच में से छोड़ दिए और इस तरह से हमारा ये फंदा बनता जाएगा। इनको हम ऊपर तक ऐसे बुनते जाएंगे।
इस साइड से हमारा ये सीधा फंदा होगा, दूसरी साइड से हमारा ये उल्टा फंदा होगा। इस तरह से मैं ये बुनती जाऊंगी। देखिए अब मैं ये कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर 8 नंबर पे बुनूंगी। एक रो लगा ली। अब क्या करना है, साइड में 6 फंदे बढ़ाने हैं। देखिए 3 नीडल मैंने खाली कर ली और अगली 3 नीडल में ये 3 फंदे डाल दिए। इस तरह से इधर से भी 3 नीडल खाली की और अगली नीडल में डाल दिए। 3 नीडल का हमने गैप कर लेना है ऐसे, इस तरह से। तीन नीडल का गैप देके हमने 3 फंदे आगे कर लेने हैं। देखिए आगे 3 फंदे और आगे कर लिए। इस तरह से हमने 6 फंदे दोनों साइड बढ़ा देने हैं और साइड में ही बढ़ाने हैं, ज़्यादा गैप नहीं देना है। 3 फंदों का ही गैप दूंगी। देखिए ये इस एक साइड 6 फंदे हो गए हमारे। अब दूसरी साइड भी इस तरह से 6 फंदे इंक्रीज कर लूँगी। इस तरह से हमारे ये 6 फंदे दोनों साइड 6 फंदे इंक्रीज हो जाएंगे। टोटल हमारे 12 फंदे इंक्रीज कर लेंगे। देखिए 6 फंदे हमारे ये इंक्रीज हो गए दोनों साइड। तो हाँ क्या करना है, नीचे से हमने एक फंदा उठाया इस तरह से, और जो नीडल पीछे हैं उनको हमने इस तरह से फंदे डाल देने हैं ताकि ये नीडल भी हमारी कवर हो जाए। इसमें भी हमारा एक फंदा डल जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने ये फंदे बढ़ा लिए। 12 फंदे हमारे हो गए कंप्लीट। बारह फंदे बढ़ाने के बाद फिर क्या करूँगी, 2 रो लगाऊंगी। नीडल आगे करने के बाद 2 रो लगा लूँगी। 2 रो लगाने के बाद ये 13 नीडल मैंने सेलेक्ट कर ली है और साथ में एक नीडल खाली कर लूँगी दोनों साइड। इसमें जो चोटी वाला डिज़ाइन है वो डलेगा और बीच में यहाँ 10 नीडल सेलेक्ट करने के बाद एक नीडल खाली कर लूँगी। दूसरी साइड भी 10 नीडल सेलेक्ट करूँगी और एक नीडल खाली कर लूँगी। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। इसी स्वेटर के बैक साइड का जो पार्ट मैंने बताया था उसमें मैंने ये डिज़ाइन बता दिया था।
देखिए ये बीच वाली नीडल ली और साइड के 3 फंदे बीच वाली नीडल में डाल दिए और जो बीच वाली नीडल के फंदे ये साइड वाली नीडल में डाल देने इस तरह से। और इसमें सिंपल केबल डाल लूँगी इस तरह से, और यहाँ भी सिंपल केबल डाल दूँगी और साइड में भी चोटी वाला डिज़ाइन डालूँगी। यहाँ चोटी वाला डिज़ाइन डाल दूँगी और बाकी अभी साइड में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाऊँगी। 12 रो लगाने के बाद फिर मैं फंदा बढ़ाऊँगी। पहले 12 रो लगा लूँगी, उसके बाद फंदे बढ़ाना शुरू करूँगी। दोनों साइड एक एक फंदा। देखिए इस तरह से ये मैंने एक बाजू बना ली है जिसमें ये इस तरह से ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। देखिए ऐसे आता है। तो चलिए 6 रो लगा लूँगी। देखिए 6 रो लगाने के बाद अब मेरी 12 रो पूरी होगी तो हम एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ा लेंगे इस तरह से और बीच में डिज़ाइन बनाती जाऊंगी। अब जितना जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो वो बनाते जाइए ऐसे इस तरह से। और बाकी हमने 6 रो के बाद अब एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाना है। सारी नीडल आगे कर लेंगे। सारी नीडल आगे करने के बाद 6 रो लगा लूँगी। 6 रो लगाने के बाद देखिए दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाती जाऊंगी। इस तरह से हमने ये अपना आर्म होल की कटिंग तक ये हमने पूरा कवर कर लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन भी बनता जाएगा और साथ साथ में हमारे 6 रो के बाद एक एक फंदा हमने साथ में बढ़ाते जाना है। और जब तक हमारी ये लेंथ पूरी नहीं हो जाती है हमने 6 रो के बाद एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। तो 55 फंदे मैंने बॉर्डर में डाले थे और उसके बाद मैंने 12 फंदे बढ़ाए तो कितने हो गए 67। 67 के बाद हमने लास्ट के यहाँ तक मेरे 120 फंदे मैंने बढ़ाए हैं टोटल। देखिए ये बॉर्डर इस तरह से आता है और ऊपर आर्म होल की कटिंग तक मैंने 120 फंदे रखे हैं और टोटल रो मैंने 180 लगा रखी है। देखिए ये 6 नीडल हमने ऐसे आगे निकाल लेनी है। अब हमने आर्म होल की कटिंग करनी है तो इसको आगे कर लेंगे और जो टक वाला बटन है उसको आगे कर लेंगे ताकि ये नीडल हमारी बुने ना। और ये धागा हमने नीडल के नीचे से ऐसे इस तरह से ले लेना है। दूसरी साइड भी हमने 6 नीडल आगे कर लेनी है। 6 नीडल आगे करने के बाद हमने आगे इधर भी हमने एक इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है ये धागा हमने नीचे इस नीडल से
यूँ घुमा के लेना है। और दूसरी साइड क्या करेंगे, वो नीडल जो हमने आगे कर रखी थी उन नीडल को हमने पीछे कर लेना है। ठीक है, इनको पीछे कर लेंगे। इस तरह से पीछे करने के बाद इनको पूरा बुन लेंगे और इनको 6 नीडल को हमने एक ही बार में घटा लेना है। पूरा 6 नीडल हमारी यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। दोनों साइड 6-6 नीडल हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और आर्म होल की कटिंग के बाद जो आर्म होल की कटिंग हमने शुरू की है वहाँ तक हमारी 180 रो थी, उसके ऊपर हमने 90 रो लगानी है। टोटल हमने दूसरी बाजू में भी मैंने 90 रो लगा रखी है और इस बाजू में भी 19 रो लगाऊंगी। देखिए इधर से कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड भी हमने इस तरह से ये घटा लेना है। ये 6 नीडल हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। और हमने 2 रो लगानी है, 1 और 2 रो लगाने के बाद हमने यहाँ बीच में डिज़ाइन बना लिया है और साथ में ये नीडल एक एक फंदा जो है हमने घटाते जाना है दोनों साइड। बाजुओं में भी दोनों साइड हमने एक एक फंदा घटाते जाना है। देखिए ये दूसरी बाजू है जिसको मैंने पूरा कर लिया है। इसमें भी मैंने 90 रो लगा रखी है। ऊपर 22 या 23 फंदे बचे हैं। यहाँ 22 या 23 फंदे बचने चाहिए, यहाँ बचे हुए। बैक साइड का पार्ट भी हमारा इस तरह का ही है जिसमें भी 90 रो लगा रखी है। जितने भी हमारे 4 पार्ट होते हैं, फ्रंट बैक और स्लीव, इनमें हमारे टोटल बराबर ही रो लगाई जाती है रेगुलर कटिंग में। देखिए ये फ्रंट साइड का पार्ट है तो इसमें भी हमारी 19 रो लगाई है। देखिए इस तरह से। तो इसमें भी हमने स्लीव में भी, इसमें देखो मैंने 90 रो लगा रखी है। पहले वाली बाजू में एक मैं बना चुकी हूँ और दूसरी ये बना रही हूँ। तो इसमें भी मैं 90 रो लगाऊंगी। दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते जाऊंगी। देखिए इस तरह से एक फंदा घटा के ये नीडल आगे करते जाऊंगी ऐसे। और हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। अब ये बीच में जो डिज़ाइन है उसको भी बनाते जाऊंगी और दोनों साइड से घटाते हुए जा रही हूँ। और देखिए अब हमारी बाजू ये कंप्लीट होने वाली है। बस इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस दोनों साइड से हमारा एक एक फंदा घटता जाएगा।
अब ये 2 रो लगा दी है। अब देखिए 88 रो लगा दी है मैंने पूरी। 88 रो मेरी पूरी होगी। अब हमने क्या करना है, जो बीच वाली नीडल है जो खाली है पीछे, उनको भी हमने, देखिए 88 पूरी हो गई है, और इसको भी हमने इस फंदे में इस नीडल को ले लेना है इस तरह से, और 2 रो लगाऊंगी। देखिए ये 2 रो लगा दी और 90 रो पूरी होगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आया है। थैंक यू।